बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। सामीन, मेरी गुजारिश है मस्जिद की इंतज़ामिया को, जो मसाजिद की इंतज़ामिया है और सदर साहब से अपील है, जो मस्जिद का सदर है, चौधरी साहब मस्जिद के सदर तो बन गए, मस्जिद की इंतज़ामिया तो बन गई, लेकिन बात ये है कि जो इमाम मस्जिद है, जो 5 वक़्त की ड्यूटी दे रहा है, दिन रात मस्जिद का ख्याल कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है, उसका भी कोई हक़ है। मेरी सिर्फ मस्जिद की इंतज़ामिया से यही गुजारिश है, जो मस्जिद के सदर हैं, उनसे मेरी यही अपील है, आप कम अज़ कम इमाम मस्जिद की तनख्वाह उतनी ही कर दें जितनी मज़दूर की तनख्वाह है। यानी इमाम मस्जिद साहब की जो तनख्वाह है ना, उतनी ही कर दें जितनी एक मज़दूर की तनख्वाह है। देखो कि एक मज़दूर आदमी है, एक मज़दूर है, वो एक दिन का 1000 रुपया लेता है और एक माह का 30,000 बन गया। कम अज़ कम इमाम मस्जिद की जो तनख्वाह है 30,000 के करीब होनी चाहिए। कम अज़ कम 30,000 तो हो यार, मज़दूर जितनी तो तनख्वाह हो जाए इमाम मस्जिद साहब की। इमाम साहब की तनख्वाह जितनी मज़दूर तनख्वाह लेता है उतनी तो तनख्वाह होनी चाहिए। इमाम मस्जिद की तनख्वाह जितनी मज़दूर लेता है उतनी तो हो जाए। आज हम कहते हैं कि फ़लाँ चौधरी साहब जी मस्जिद के सदर साहब नहीं, फ़लाँ चौधरी साहब मस्जिद के सदर जी। हजूर है, मस्जिद के सदर तो बन गए, लेकिन जो इमाम मस्जिद साहब ने, इमाम मस्जिद है, उसका ख्याल किसने करना है? कम अज़ कम इमाम मस्जिद की तनख्वाह आप उतनी ही कर दें जितनी एक मज़दूर की तनख्वाह है। हालांकि इमाम मस्जिद का मुकाम चौधरी साहब से ज़्यादा है, सदर से ज़्यादा है, और महल्ले का वो इमाम मस्जिद है, महल्ले का वो सरदार है। इमाम मस्जिद का मुकाम इतना है, वो आपके बच्चों को कुरान पढ़ाता है, कुरान पाक की तालीम देता है, उनको वज़ू का तरीका बताता है, नमाज का तरीका बताता है, उनको मस्जिद के आदाब बताता है, उनको चलने फिरने का तरीका इमाम मस्जिद साहब बताते हैं, वालिदैन का अदब व एहतराम इमाम मस्जिद साहब कारी साहब बताते हैं। जो अदब सिखा रहे हैं, जो औलाद को, चौधरी साहब की औलाद को सीधा रास्ता दिखा रहे वो इमाम मस्जिद साहब ने। लेकिन तनख्वाह 20,000, इतनी ही तनख्वाह खुदारा कर दें जितनी एक मज़दूर की तनख्वाह है। कम अज़ कम इमाम मस्जिद की उतनी ही तनख्वाह कर दें जितनी एक मज़दूर तनख्वाह ले रहे हैं। एक दिन का 1,000 रुपया ले रहे हैं मज़दूर, आप उतनी तनख्वाह कर दें जितनी मज़दूर की तनख्वाह है, मज़दूर ले रहे हैं उतनी तनख्वाह कर दें। क्या इमाम मस्जिद की कदर एक मज़दूर जितनी भी नहीं है? और हम इधर बैठ जाते हैं कि मैं चौधरी साहब जी, मैं जी इंतज़ामिया। अगर इंतज़ामिया है, इमाम मस्जिद के भी बच्चे हैं, इमाम मस्जिद साहब के भी बेटे हैं, बच्चे हैं, उनकी औलाद है, उनके माँ बाप हैं, उनके भाई हैं। क्या इमाम मस्जिद के रिश्तेदार नहीं हैं? क्या इमाम मस्जिद के ख़ानदान में शादी नहीं होती? क्या इमाम मस्जिद के ख़ानदान में कोई बीमार नहीं होता? क्या इमाम मस्जिद के घर मेहमान नहीं आते? क्या इमाम मस्जिद के भाई नहीं है? क्या उनकी औलाद नहीं है? उनकी बेटियां नहीं हैं? उनके बेटे नहीं हैं? क्या उनकी औलाद का ख़र्चा नहीं है? जैसे चौधरी साहब की औलाद का ख़र्चा है, ऐसे ही इमाम मस्जिद के औलाद का ख़र्चा है, बच्चों का ख़र्चा है। अगर चौधरी साहब के बेटे, सदर साहब के बेटे अगर स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके मामलात ने, बच्चों की ट्यूशन है, बच्चे के स्कूल की फ़ीस है, क्या इमाम मस्जिद के बच्चे नहीं हैं? क्या उनके स्कूल की, उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं है? उनके ट्यूशन की फ़ीस नहीं है? उनके बच्चे क्या बीमार नहीं होते? क्या इमाम मस्जिद अपने औलाद के लिए
अपने बच्चों के लिए क्या वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता, कपड़े नहीं ले सकता? खुदारा इतना तो ख्याल कर लें कि इमाम मस्जिद की हर ज़रूरत आप पूरी किया करें। इमाम मस्जिद साहब की आप हर ज़रूरत पूरी किया करें, और कम अज़ कम उनको तनख्वाह आप उतनी ही दें जितनी एक मज़दूर की तनख्वाह है, ताकि उसका भी अच्छे तरीके से गुजारा हो जाए। और आप इस इमाम मस्जिद के आप मोहब्बत करेंगे, इमाम मस्जिद से प्यार करेंगे, कारी साहब से मोहब्बत करेंगे, और अल्लाह आप पर फजल फरमाएगा, वो आपके लिए दुआएं करेंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए फ़ज़ल के, रहमत के, बरकत के दरवाज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन खोल देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सन सब नूं मोहब्बत प्यार करन दी, दीन नूं समझन, दीन ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।